जय हिंद दोस्तों, मैं मानिक नायक आप सबको अपने YouTube चैनल पे वेलकम करता हूं। और आज हम लोग बात करने वाले हैं BPSC 70 पेपर लीक के बारे में। जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं KGS टीम पे यानी खान सर के ग्रुप पे, तो क्या वो सच में बेसलेस है या फिर उनमें कुछ शक्ति है, कुछ बेस है, कुछ आधार है जिस वजह से किया जा रहा है। मेनली जो प्रोटेस्टर के द्वारा जो दिया गया है एविडेंस है वो आपका KGS का टेस्ट सीरीज है, जिसमें लगभग 30 क्वेश्चन के आसपास जो है KGS के टीम से मिला है। तो KGS के 30 क्वेश्चन मैं यहाँ पे साल में दिखा दूंगा किस टाइप का क्वेश्चन है, पढ़ूंगा नहीं, बता दूंगा थीम पे, इस थीम पे क्वेश्चन पूछा गया है और ये थीम वहाँ पे मिल जा रहा है। उसके अलावा जो आपका जिस टाइप का BPSC पोर्टल जो बढ़ रहा है, काफ़ी खतरनाक रूप ले लिया है। और जिस तरीके से जो आपका जो भी स्टूडेंट है वहाँ पे जो भूख हड़ताल पे उनका तबीयत बिगड़ रहा है, उस वजह से कुछ टीम चाहते हैं कि कुछ लोग चाहते हैं कि KGS भी साथ में आए, मतलब खान सर भी उस प्रोटेस्ट का हिस्सा बने। तो यहाँ पे दो तरह का बात हो रहा है कि एक तरफ तो चाह रहे हैं कि आयोग जो है KGS जो टीम है आपका BPSC पेपर लीक करवा रही है, वहीं दूसरी तरफ कह रहे हैं कि KGS यानी खान सर को भी यहाँ पे आपको प्रोटेस्ट में शामिल होना चाहिए। तो ये दो तरफ की बात है, दो मुहा बात है, जो ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे कि BPSC में भी आपका प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ है और सेम टू सेम प्रोटेस्ट चला था आपका MPPSC में, जहाँ पे सरकार ने सारी बातों को मान लिया है। वहाँ भी लोग जो आपका अनशन पे बैठे थे, यहाँ भी BPSC में आपका अनशन पे बैठे हैं, क्योंकि कुछ लोगों का तबीयत खराब हो गया, वहाँ भी अनशन पे बैठे थे। और जहाँ तक कि MP गवर्नमेंट ने उनके को मान लिया है और वैकेंसी भी बढ़ाने पर उन्होंने सहमति जाहिर कर दी है कि लगभग जो अच्छी खासी वैकेंसी आने वाली है MPPSC में और वो लोग इस पर ध्यान देंगे। और भी अलग बातें थी। अब आते हैं BPSC प्रोटेस्ट में। तो क्या BPSC प्रोटेस्ट में गवर्नमेंट क्यों नहीं साथ दे रही है और क्या एविडेंस लोगों के द्वारा, प्रोटेस्टर के द्वारा एविडेंस सही पुख्ता तौर पे नहीं दिए जा रहे हैं, या फिर एविडेंस है तो ये कोचिंग इंस्टीट्यूट वाला सिर्फ एविडेंस है या फिर और भी कोई पुख्ता एविडेंस है। तो क्योंकि बताया जा रहा है कि अगर एविडेंस आ जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन जहाँ तक कि BPSC चेयरमैन का बात है, चेयरमैन काफ़ी अड़ गया है, ढीठ बन के बैठा हुआ है कि वो BPSC किसी तरह से अपने कार्यकाल में कराना चाहता है, दो तीन कराना चाहता है। इस वजह से वो पेपर कैंसिल नहीं करवा रहा है, क्योंकि पेपर कैंसिल करवाएगा उस पर धब्बा लग जाएगा कि उसके कार्यकाल में पेपर लीक हुआ है। तो जाहिर सी बात है, अब एक सेंटर पर हो रहा है तो सभी लोग डिमांड करेंगे कि सभी सेंटर पे 1 पेपर 1 क्वेश्चन होना चाहिए, 1 पेपर 1 सेट होना चाहिए। और इसी हिसाब से मैं कर रहा हूँ। बाकी जो क्वेश्चन यहाँ पे KGS का जो प्रोटेस्टर बोल रहे हैं कि इतने सारे क्वेश्चन लड़े हैं, तो एक बार थीम देख लेते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन जो आपका लगाया गया है। तो पहला जो क्वेश्चन है आपका हरमंदी गली वाला पटना साहिब का जो गुरुद्वारा है, ये आपका इसमें KGS के क्वेश्चन से आया था कि ये देखिए वैसा कोई उतना भी टफ क्वेश्चन नहीं है कि आपका इसके वजह से जो है आपका कि कटअप पे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा। इसके वजह से कोई भी कटअप पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं बता दूँ कि जो पटना जो आपका ये जो क्वेश्चन है ये इस तरीके से फ्रेम है कि कोई भी इसको जो है आपका आंसर पटना ही बनाएगा। अगर वो पटना नहीं बनाता है तो पता नहीं वो कैसा स्टूडेंट है, लेकिन एक सीरियस स्टूडेंट जो होगा क्वेश्चन से ही अपना आंसर यहाँ से निकाल लेगा और ये पटना यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन से कटअप पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ये कटअप पे इम्पैक्ट तो नहीं डालेगा, लेकिन अगर आपका ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा तो आप कटअप के नीचे जरूर आ जाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन मैक्सिमम लोगों का सही होगा और अगर आपका गलत होता है तो ये आपका थोड़ा सा इशू हो सकता है। फिर ये भी क्वेश्चन जो आपका अलग ही है, क्योंकि यहाँ पे 243 का जो प्रोविजन बताया गया है कि रूल कौन बना सकता है, प्रोविजन कौन बना सकता है। जाहिर सी बात है कि आपका स्टेट लेजिस्लेचर ही प्रोविजन बना सकता है। यहाँ पे क्वेश्चन आपका 243 जो आपका स्टेट फाइनेंस कमीशन के बारे में यहाँ पे जिक्र कर रहा है। तो दोनों ही क्वेश्चन को आपका कंपेयर नहीं कर सकते हैं कि इस वर्ड के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे कंपेयर नहीं हो सकता है। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या कंपेयर करना होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट तीसरा जो आपका क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान जो आपका पैरेलल गवर्नमेंट कहाँ का है, तो यहाँ पे पैरेलल गवर्नमेंट दिया हुआ है और यहाँ पे पैरेलल गवर्नमेंट देखा है, यहाँ पे नाम दिया गया है लीडर का, लेकिन यहाँ पे पैरेलल गवर्नमेंट कहाँ पे स्टेट दे रखा है। तो जाहिर सी बात है यहाँ से भी आपको कोई हेल्प नहीं मिलेगा, लेकिन ये चीज़ पता है कि जिसका ये भी क्वेश्चन सही होगा उसका ये भी क्वेश्चन सही हो जाएगा कि अमन सहरावत से संबंधित क्वेश्चन जो आपका, क्योंकि लोग क्वेश्चन में क्या कहते हैं, कुछ जो क्वेश्चन है आपका ये आपका BPSC का है, ये आपका KGS का है, क्योंकि लोग बहुत चाहते हैं कि जो हमारे क्वेश्चन जो है ना आपका मल्टीपल फैक्ट बेस्ड हो। तो यहाँ पे भी फैक्ट बहुत सारे यहाँ पे दिया गया है। पेरिस ओलंपिक जो है आपका 57 kg कैटेगरी, यहाँ पे रेसलर दे रखा है, कौन सा मेडल जीता है, ब्रॉन्ज। 4 यहाँ पे 2-3 जो है आपका फैक्ट दे रखा है और यहाँ पे पूछा गया अमन सहरावत का, वही चीज़ें आपके यहाँ पे BPSC ने पूछ दिया था। तो यहाँ से क्वेश्चन मैच हो गया। तो ये भी कंपेरिजन तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप बताइए आपके अकॉर्डिंग कंपेरिजन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, क्या इम्पैक्ट डालता है कि नहीं। ये एक यूनिक क्वेश्चन था जो कि आपका यहाँ से लड़ गया है, तो आप इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। आप बताइएगा क्या आपको लगता है कि ये क्वेश्चन यहीं से BPSC उठाया है या फिर कुछ और रीजन हो सकता है क्वेश्चन आने का।
आप मेरे को बताइएगा। ये क्वेश्चन जो आपका, ये भी क्वेश्चन जो आपका नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर जो आपका काफ़ी न्यूज़ में था, काफ़ी हॉट टॉपिक था। यहाँ भी इन्होंने क्वेश्चन बनाया था स्टेटमेंट वाइज में। यहाँ पे स्टेटमेंट है, यहाँ से आपका वन लाइनर में पूछ दिया बीपीएससी। तो उस हिसाब से जो आपका क्वेश्चन जो आपका यहाँ पे दे रखा है। तो क्या इस अकॉर्डिंग भी आप मानोगे कि बीपीएससी कॉपी किया है केजीएस का? ये जो क्वेश्चन जो आपका काफ़ी इजी है, इस क्वेश्चन भी आपको पता ही होगा। फिर बीपीएससी से आपको ये आंसर का एक ही आंसर है, इसका एजुकेशन हो जाएगा। तो कोई भी अगर बीपीएससी एस्पिरेंट जो होगा ये वाला क्वेश्चन तो गलत नहीं करेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार जो है आपका पूछा जा चुका है और हर बार आंसर एजुकेशन ही होता है। तो ये भी क्वेश्चन जो आपका कॉमन है, कॉमन टाइप का है, जो यहाँ से आ गया है। इससे भी आपका जो है कट ऑफ पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैक्सिमम लोग इस आंसर को सही करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है कि ये जो आपका ये क्वेश्चन ही अलग है, यहाँ पे ये क्वेश्चन अलग है। यहाँ पे पर कैपिटा इनकम दे रखा है और यहाँ पे पर कैपिटा एनएसडीपी दे रखा है। यहाँ पे पीसीआई हो जाएगा पर कैपिटा इनकम, यहाँ पे पर कैपिटा एनएसडीपी है, नेशनल नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। तो इसका भी कोई भी आपके यहाँ पे कोई आंसर क्वेश्चन ही अलग है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा इसका? 54,111 था एनएसडीपी का, और यहाँ पे 59,000 है आपका पर कैपिटा इनकम करंट प्राइस पे। तो दोनों ही क्वेश्चन यहाँ अलग अलग है। ये तो क्वेश्चन तो यहाँ से आप नहीं कह सकते हो जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे जाइमैक्स के बारे में कि कहाँ पे हुआ था। तो आपका जो हो गया योकोसुका जापान, यहाँ भी ये क्वेश्चन मैच हो गया। तो क्या आपको लगता है कि यहाँ से खान सर के यहाँ पे कोई सेटिंग वेटिंग हुआ होगा? तो आप मेरे को बताइएगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट ये भी क्वेश्चन एसटीएस वाला भी यहाँ पे आ गया। देखिए ये भी क्वेश्चन यहाँ पे मैच कर गया है। तो देख रहे कितना फैक्ट काफ़ी क्लोजली मैच किया है, ऐसा भी नहीं कि बहुत दूर दूर है, क्लोजली मैच किया है जो भी मैच किया है। बाकी ये भी देख लीजिए यहाँ पे ये भी क्वेश्चन जो यहाँ पे कोई इम्पैक्ट नहीं डालेगा, क्योंकि ये सभी को पता है, ठीक है। ये मैक्सिमम मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट को ये वाला क्वेश्चन पता होगा, तो इसलिए यहाँ पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं डालेगा। और ये क्वेश्चन इतना भी टफ नहीं है कि ये कोई कट ऑफ पे इम्पैक्ट डालेगा, ये सभी को पता होता है और सभी लोग इसको अलग अलग क्वेश्चन फ्रेमवर्क बनाते हैं। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन यहाँ ऑडोमीटर वाला। ऑडोमीटर क्या कहता है आपका? यहाँ पे ऑडोमीटर वाला होगा कि व्हीकल के लिए हम यूज़ करते हैं। तो जाहिर सी बात है आमीटर तो यूज़ नहीं करोगे, क्रोनोमीटर यूज़ नहीं करोगे, और स्पीडोमीटर और स्पीड के लिए मापते हैं। तो एक ही ऑप्शन बताता है ऑडोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं डायरेक्ट एक्शन डे। ये भी क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे कितना क्लोज मैच टू मैच कर गया है। तो 16 अगस्त 1940 यहाँ पे आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो ये भी काफ़ी क्लोजली लिंक है, देख सकते हैं कितना क्लोज है। तो काफ़ी क्वेश्चन क्लोजली रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे कि हमें ये तो क्वेश्चन जो आपका बहुत पहले से नोन क्वेश्चन है, तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि सभी को ये वाला क्वेश्चन पता है। तो यहाँ से आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का भी मिल जाएगा, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में ये क्वेश्चन मिल जाएगा। फिर यहाँ पे सॉइल से चंद्रमा से सॉइल कौन लाए, ये भी आपका हॉट टॉपिक था, काफ़ी न्यूज़ में था। हर टेस्ट सीरीज में ये हमारा हर टेस्ट सीरीज हो गया, हर करंट अफेयर न्यूज में ये वाला क्वेश्चन आपको मिल जाएगा कि चाइना जो है आपका इंडिया के जो मंगलयान के बाद जो आपका लाया है कौन, या फिर चंद्रयान 3 के बाद जो आपका लाया है चाइना लाया है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पे आपका यहाँ पे देखिए कितना क्लोजली मैच कर गया है। नेक्स्ट है फिर देखिए यहाँ पे देखिए पंचायती राज एक्ट से हमें आपका एनएसएस डाटा पूछ दिया डायरेक्ट। यहाँ पे जो डाटा आपका 4.2 3.7 है, ठीक है, 4.2 3.7 37 42 हो जाएगा। तो ये भी आपका ये क्वेश्चन से आप यहाँ पे मैच नहीं कर सकते हो, ये वाला दोनों ही अलग क्वेश्चन है। नेक्स्ट है ये भी काफ़ी हॉट टॉपिक था, काफ़ी न्यूज़ में था। तो यहाँ पे स्वीडन हो जाएगा और यहाँ पे ये स्वीडन हो जाएगा। तो इसे भी आप कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन जो आपका काफ़ी कॉमन है, जनरस है और ईजिली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से कट ऑफ का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट जो है आप इस क्वेश्चन को कर लिए होंगे, काफ़ी न्यूज़ में था। और ये जो आपका जो यहाँ पे देखिए जो जनजाति के बारे में जो आपका सेंसर से पूछा गया था यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका पश्चिमी चंपारण दे रखा है, यहाँ पे शिवहर दे रखा है। तो ये दोनों क्वेश्चन जो आपका यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा है ये उसी टाइप का है, सेम क्वेश्चन है। लेकिन जो यहाँ पूछा है आपका चंपारण के नीचे वाला जो स्टेट आता है, चंपारण के बाद कौन आता है, वो यहाँ पे पूछ दिया बीपीएससी। तो ये भी क्वेश्चन हम नहीं कह सकते कि आपका कि बीपीएससी यहाँ से उठा है, क्योंकि चंपारण पूछता तो मान सकते थे कि चलो भाई चंपारण सब पढ़ता है, लेकिन चंपारण के बाद कौन है, वो भी एसटी का पूछा है, वही प्रतिशत में पूछा है, तो काफ़ी डाउटफुल हो जाएगा। तो यहाँ भी हम मैच नहीं कर सकते हैं मेरे हिसाब से, आप अपने हिसाब से बता लीजिएगा। फिर यहाँ पे जो आपका एंग्लो इंडियन कम्युनिटी सेम क्वेश्चन 2 बार रिपीट किया है, तो ये भी आपका इससे भी आप नहीं कर सकते, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन है। यहाँ पे 22 जुलाई 1947 जो फ्लैग वाला था, ये भी आप देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट वाइज में पूछा है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे कंपेरिजन कर सकते हैं, लेकिन देखिए कितना क्लोजली आपका आंसर यहाँ पे मैच कर गया है। लेकिन जो आपका फ्लैग वाला भी बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो ये वाला क्वेश्चन आप जरूर पढ़े होंगे। और जाहिर सी बात है उत्कर्ष क्लासेस भी ये सब क्वेश्चन जो आपका उत्कर्ष जो क्लासेस है वो भी आया बहुत बार ये वाला अपना ये क्वेश्चन आते रहता है बार बार।
नेक्स्ट यहाँ पे जो है आपका ये लिंगानुपात पूछ दिया बिहार का, तो 918 है। तो ये भी अगर आप सेंसस पढ़े होंगे बिहार का सेंसस तो भी वहाँ पे आपको डायरेक्टली यहाँ पे दिख जाएगा, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता तो ये आपकी गलती है कि आपने सेंसस को क्यों नहीं पढ़ा है। ये केजीएस का नहीं है कि केजीएस अगर आप नहीं पढ़ोगे तो ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये आपको बिहार सेंसस था, आपको पढ़ के जाना चाहिए था। और 918 जो आपका ये आपका मैक्सिमम लोगों का सही ही होगा, क्योंकि बिहार सेंसस लोग पढ़ के जाते हैं और बिहार सेंसस से क्वेश्चन बहुत बार आता है और इस बार भी आया है। तो अगर आप नहीं पढ़े तो ये आपकी गलती है कि आप बिहार सेंसस आप नहीं पढ़े हो, केजीएस का आप नहीं दे सकते हो। फिर जो गंडक नदी, बिहार क्या नहीं जानता, कौन नहीं जानता कि सोनपुर मेला गंडक के किनारे होता है। ये क्वेश्चन जो है आपका बहुत इजी कैटेगरी में आता है। तो ये आपको मैक्सिमम जो बीपीएससी स्टूडेंट को पता होता है कि सोनपुर मेला होता है, गंडक नदी किनारे होता है, बहुत पशुओं का मेला, एशिया का सबसे बड़ा मेला कह सकते हैं इसको। तो इस हिसाब से भी मैं नहीं कहूँगा, मेरे हिसाब से तो नहीं होता है यहाँ पे, ये कोई भी लिंक नहीं होता है इन दोनों क्वेश्चन का। तो बस ये कि क्लोजली मिल गया है आंसर तो एक ही लाइन से मिल गया है। ये देखिए स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन कितने टफ कैटेगरी में बनाया गया और ये क्वेश्चन जो आपका थोड़ा सा इजी कैटेगरी में है। नेक्स्ट यहाँ पे जो है यहाँ पे ये भी आपका जो है आपका क्वेश्चन जो है काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में पूछा गया जाता है। और ये आपका कांस फिल्म फेस्टिवल में जो आपका भारत पर्व हुआ था उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे पायल पांड्या को मिला था ये क्वेश्चन, तो ये आपको यहाँ से मिल गया है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट से ये क्वेश्चन मिला होगा। ये क्वेश्चन आपको पता होगा कि जो भी आपका 4 टेनिस टूर्नामेंट होता है वो भी आपका देखिए सेम टू सेम यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है, काफ़ी क्लोजली रिलेटेड हुआ है। तो आप देख सकते हो कि कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा चुके हैं। तो ये भी देख लीजिए, डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछ दिया गया है। फिर ये भी इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी जो आपका ये एक लाइन से यहाँ पे क्वेश्चन बन गया अब बी आर अम्बेडकर का। सिर्फ इस लाइन से आंसर सॉल्व हो रहा है क्या? 3 का डी देखिए एक ही हो जाएगा आपका, यहाँ पे एक लाइन से आंसर सॉल्व हो जा रहा है। तो अब देख सकते हो कि आपका कि इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी से बी आर अम्बेडकर हो जाएगा, ये आपका सही है। इसके हिसाब से क्या लगता है कि बीपीएससी यहाँ से केजीएस का इन्वॉल्वमेंट है? तो बस मैं लास्ट में यही कोई क्वेश्चन पूछूंगा। ये भी देख लिया यहाँ पे आयने का रंगून है, यहाँ पे रंगून, ये देखिए एक क्वेश्चन से यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। लेकिन देखिए 4 का डी किस में है? 4 का डी है, 4 का डी एक ही में, यहाँ से भी आंसर बन जा रहा है। तो क्या आपको लगता है कि केजीएस और बीपीएससी का साठगांठ है? बताइएगा मेरे को, ठीक है। यहाँ पे मक्खली कौसाल जो आपका इंपॉर्टेंट लीडर थे, आजीवक सेक्ट है, तो यहाँ पे देखिए आजीवक सेक्ट मक्खली कौसाल केजीएस का क्वेश्चन पूछा गया है। तो काफ़ी क्लोजली रिलेटेड है। और लेकिन यहाँ से इस क्वेश्चन से ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन के सॉल्व होने के लिए आपको ये भी पता होना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए और ये भी पता होना चाहिए कि जो डिस्क्रिमिनेशन जो था आजीवक सेक्ट में नहीं होता है। तो यहाँ पे जो तीसरा को एलिमिनेट करेंगे, यहाँ पे एलिमिनेशन वाला खेल है। तो ये वाला, तो ये क्वेश्चन से आप यहाँ पे रिलेटेड नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको पता होगा तो भी यहाँ पे ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट 27 ये देखिए, अब ये क्वेश्चन जो यहाँ पे दिखा रहे हैं, क्या ये क्वेश्चन नहीं आपको पता होना चाहिए? क्या ये जो बीपीएससी पूछा था कि पटना में जो सेशन हुआ था आईएनसी का, बीपीएससी आप तैयारी कर रहे हो, इस क्वेश्चन का इम्पैक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट इसको पता होता है कि कौन था, आर एम उधौलकर थे, पटना बांकीपुर में सेशन हुआ था, ठीक है। तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। बाकी क्वेश्चन मिल गया है, जाहिर सी बात है कोई भी बीपीएससी का बनाएगा क्वेश्चन तो ये क्वेश्चन जरूर डालेगा। नेक्स्ट है यहाँ पे ये क्वेश्चन है इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, ये क्वेश्चन बनाया गया है और यहाँ से आपका यहाँ पे इग्नियस रॉक यहाँ पे क्वेश्चन पूछ दिया गया है। सिंपल है, लावा का सॉलिडिफिकेशन क्या होता है? आपका इग्नियस रॉक होता है। ये भी क्वेश्चन इजी कैटेगरी में और इसको हम नहीं कह सकते कि यहाँ से कॉपी किया गया है, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन टफ है और ये क्वेश्चन जो बीपीएससी पूछा है काफ़ी ईजी में और ये सबको आता है, ये नहीं है, ये बेसिक क्वेश्चन है जो आपको आना चाहिए। एचसीएल कहाँ बनता है? स्टमक में बनता है। तो यहाँ पे क्या है, ये इतना टफ क्वेश्चन है क्या कि इसका इम्पैक्ट इस पर पड़ेगा कि ये क्वेश्चन यहाँ से कॉपी किया गया है? क्या ये इतना टफ क्वेश्चन लग रहा है कि आपको नहीं पता कि पेट में कौन सा एसिड होता है? हाइड्रोक्लोरिक। कुछ क्वेश्चन है, देखिए कुछ क्वेश्चन टफ कैटेगरी के भी आया है, कुछ क्वेश्चन इतने इजी है कि आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो जनरल क्वेश्चन है और जनरल क्वेश्चन आपको सही होना चाहिए। खैर कोई बात नहीं, इतने क्वेश्चन देखिए बीपीएससी, अब आप पे मैं छोड़ता हूँ कि क्या ये केजीएस का मिली भगत है बीपीएससी का या नहीं है, आपको क्या लगता है? और आप अपने कमेंट को बताइएगा। मैंने क्वेश्चन को बता दिया कि ये क्वेश्चन थे और इतने सारे क्वेश्चन बीपीएससी में आए हैं केजीएस कैटेगरी से। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। तो आप क्या डिसाइड करते हैं, आपको क्या, आपके हिसाब से क्या लगता है कि दोनों का मिली भगत है या नहीं है, या फिर जो है आपका या फिर देखते हैं बीपीएससी री एग्जाम होता है कि नहीं, री एग्जाम फॉर ऑल होता है कि नहीं। अब टाइम ही बताएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।